एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी अच्छे होंगे और मैं भी ठीक हूँ। तो फ्रेंड्स, ये वीडियो है मंडे के दिन का और इस वक्त अभी सुबह का टाइम है। तो सुबह के अभी बजे हुए हैं 7 और मैं यहाँ पर बच्चों के लिए टिफ़िन रेडी कर रही थी। और सब्जियाँ मैंने कल ही कट कर ली थी रात में ही। सुबह कभी कभी ना थोड़ा सा अगर देर हो जाता है तो सब्जियां काटने में बहुत टाइम लग जाता है। तो बस उठते ही मैंने पहले तो सब्ज़ी चढ़ा दी है। और सब्ज़ी मैंने आज बनाई है पत्ता गोभी की। साथ ही साथ आज फरमाइश थी बच्चों की कि मम्मा मुझे पालक वाली पूरियाँ बना करके खिलाइए। और बच्चों को ना बस यही था कि ये सिंपल पूरी के अलावा आप कलरफुल वाली पूरी बनाइए। तो मैंने यहाँ पर पालक की पूरी बनाने की सारी तैयारी कर ली है। तो पालक को मैंने रात में ही तोड़ करके काट छाँट करके रख लिया था। काट करके नहीं, सिर्फ छाँट करके, और सुबह इसको धुल करके और फिर मैंने इसको पीस लिया है बारीक मिक्सी में। और पीसने के बाद आप देख सकते हैं इस तरीके का इसका जो प्यूरी निकली है ना, उसको मैंने निकाल लिया है। इस तरह रख लिया है एक बर्तन में और इसमें थोड़ा सा नमक ऐड कर दिया है और 1 चम्मच अजवाइन को क्रश करके डाल दिया है। इसके बाद इसमें हम सूखा आटा डालेंगे जिसकी हम पूरियाँ बनाते हैं। तो सूखे आटे को भी मैंने इसमें ऐड कर दिया है। जितना आटा इस पर गया है, मतलब इसमें पानी नहीं डालना है, पूरा इसी में जितना आटा मिक्स होगा उतना मैंने मिक्स करके और सॉफ्ट आटा गूँथ करके तैयार कर लिया है। आप चाहें तो इस आटे में थोड़ा सा मोयन का भी यूज़ कर सकते हैं, जैसे घी या फिर तेल डाल सकते हैं। इससे पूरियाँ ना कुरकुरी सी बनेंगी, जैसे खस्ता पूरी बनती है उस टाइप की बनेंगी। तो मुझे मुलायम वाली पूरी पसंद थी, इस वजह से मैंने इसमें मोयन का यूज़ नहीं किया है। तो इसको आटा को गूँथने के बाद मैंने रख दिया था 10-15 मिनट के लिए। और अगर ये 10-15 मिनट के लिए छोड़ देंगे ना तो ये बहुत अच्छे से सॉफ्ट हो जाएगा। अगर आप इसको जल्दबाजी में बनाएंगे जल्दी से ही तो ये जो आटा है ये चिपचिपा सा रहेगा, क्योंकि इसमें पालक मिली हुई है। तो इस आटे को 15 मिनट के लिए छोड़ दें, फिर इसके बाद पूरियाँ बनाएं तो अच्छी पूरियाँ बनेंगी। बस सब्ज़ी मेरी बन गई थी और अब मैं जल्दी जल्दी से इसकी पूरियाँ बना लूँगी। जैसे मैं पूरी बनाती हूँ नॉर्मल वाली, वैसे ही इसकी पूरियाँ बनानी है। और ये ना देखने में बड़ी अच्छी लग रही थी, मुझे खाने में भी अच्छी थी, बहुत टेस्टी थी, लेकिन ये देखने में बहुत ज़्यादा सुंदर दिख रही थी। और बच्चों को ऐसे कुछ रंग बिरंगा सा दे दो तो उनको अच्छा लगता है, कभी कभी चेंज करके दे दो। तो आज बच्चे बड़े खुश थे कि आज मम्मा ग्रीन वाली पूरी बनाई है मम्मा। तो उनको ना बहुत ज़्यादा खुशी हो रही थी कि आज अलग टाइप का कुछ लेकर के जा रहे हैं टिफ़िन में। तो बस बच्चों को भेज दिया मैंने और अब मैं अब घर की साफ़ सफाई करूँगी। और कल रात में हमारे यहाँ बहुत तेज़ बारिश हुई है, बहुत तेज़, मतलब जैसे बरसात में होती है एकदम तेज़ वाली बारिश। मौसम कल शाम से ही काफ़ी ज़्यादा ख़राब था। तो कल के वीडियो में मैंने बताया भी था, जब मैं शाम को छत पे गई थी ना उस टाइम पे बहुत ज़्यादा बादल हो गए थे और उसके बाद से ही बहुत ज़्यादा आंधी तूफान सा आ रहा था, जैसे बहुत तेज़ हवाएं चल रही थी। और फिर रात में खूब तेज़ वाली बारिश हुई है। तो बारिश ज़्यादा देर तक नहीं हुई, बस आधे 1 घंटे के लगभग हुई होगी। और सुबह जब देखा तो धूप भी निकल आई है अच्छी, मतलब देख करके नहीं लग रहा कि बारिश हुई है। लेकिन वही आंधी तूफान हुआ है ना, तो उसकी वजह से बहुत ज़्यादा घर में डस्ट आ गई है। तो जब भी हवाएं चलती हैं ना तो धूल मिट्टी बहुत ज़्यादा आ जाती है। तो वही मैं यहाँ पर देख रही थी कि हर जगह धूल मिट्टी आ गई है। तो आज थोड़ा सा घर की साफ़ सफाई ना अच्छे से मैं करूँगी। तो पहले तो सारे कपड़े समेट लूँगी मैं। कपड़े इतने ज़्यादा आज हैं कि मतलब पूरे घर में आज कपड़े ही कपड़े नज़र आ रहे थे। तो ये सारे कपड़े और कल वाले हैं, कल जो मैं संडे को धुली थी, तो ये सारे कपड़े हैं। और कुछ और ऐसे पहनने वाले जो बच्चे अभी उतार करके गए हैं, तो वो कुछ यहाँ पड़े हुए हैं, कुछ अंदर वाले रूम में। तो ऐसे ही होता है, सुबह के टाइम पे घर काफ़ी ज़्यादा बिखरा रहता है और उसमें सबसे ज़्यादा होते हैं कपड़े। तो कपड़ों को समेटना ना बहुत मुश्किल होता है। मतलब एक बार ये सारे कपड़े अगर समेट लूँ ना तो ऐसा लगता है कि घर का आधा काम हो चुका, आधे से ज़्यादा ऐसा लगता है काम हो चुका, क्योंकि सबसे ज़्यादा टाइम भी इसी में लगता है और सबसे ज़्यादा गंदा घर इसी से लगता है जब पूरे घर में कपड़े बिखरे हुए होते हैं। तो मैं एक साइड से घर को साफ़ करना स्टार्ट करती हूँ जब भी मुझे लगता है कि घर काफ़ी ज़्यादा गंदा है, बहुत ज़्यादा फैला हुआ है, सामान बहुत ज़्यादा बिखरा है। ऐसे टाइम पे मैं एक एक कोने से स्टार्ट करती हूँ, एक किनारे से। जैसे ये हमारा बाहर वाला रूम है ना, तो मैं यहाँ से स्टार्ट करती हूँ।
इसके बाद फिर जो हमारा बरामदा पड़ता है उसको, उसके बाद फिर अंदर वाला जो रूम है, और उसके बाद फिर किचन। तो इस तरीके से मैं सफाई करती हूँ, एक तरफ से स्टार्ट करती हूँ। तो ज़्यादा टाइम नहीं लगता है और ज़्यादा माथापच्ची नहीं होती, ज़्यादा दिमाग ख़राब नहीं होता है। नहीं तो फिर ये साफ़ सफाई का काम ना बहुत ज़्यादा दिमाग ख़राब हो जाता है। कभी कभी ऐसा होता है कि फिर मन ही नहीं करता है साफ़ सफाई करने का। तो बाहर वाले रूम को मैंने ठीक किया है। उसकी जो सारी जो बेडशीट थी ना उस पे बेड पे बिछी हुई थी वो भी गंदी हो गई थी। वैसे ये सारी बेडशीट आज मैं निकालूंगी, घर में जितने बेड हैं। तो ये बेडशीट्स जो हैं ये गंदी थी ही पहले से, मतलब निकालने का टाइम इनका हो गया था। और अब कल इतनी ज़्यादा धूल मिट्टी भी आ गई थी, तो मैंने सोचा अब मैं इनको आज निकाल ही देती हूँ और आज घर की अच्छे से सफाई कर लेती हूँ। तो बाहर वाले रूम का तो मैंने चेंज कर दिया है बेडशीट, और उधर का जितना भी काम था वो सारा साफ़ सुथरा करके फिर मैं आ गई हूँ। बरामदे में भी मैंने सब कुछ ठीक ठाक कर लिया है। और साथ ही साथ जब मैं ये कपड़े घड़ी करती हूँ, समेटती हूँ, तो इनमें मुझे कुछ गंदे कपड़े भी मिलते जाते हैं जो धुलने होते हैं। तो उन सबको मैंने वॉशिंग मशीन के ऊपर ही रख दिया है। तो ये सारा काम जैसे ही हो जाएगा इसके बाद मैं कपड़ों को भिगो करके फिर धुल लेती हूँ। तो कपड़े भी मिलते जा रहे थे जो भी धुलने वाले थे, जो बच्चे इधर उधर कहीं भी रख करके चले जाते हैं, तो वो सारे कपड़े मिल गए हैं। और अब इस वाले रूम की बेडरूम की भी बेडशीट चेंज कर देती हूँ। और ये वाली मैंने बेडशीट बिछा दी है और सिंपल सी है ये बेडशीट, बहुत अच्छी लगती है, लाइट कलर है। और ये बेडशीट कॉटन की भी है। तो कॉटन की कोई भी बेडशीट हो तो उसको अगर चारों तरफ से अच्छे से दबा करके एक बार अगर बिछा दो तो फिर वो पूरे हफ्ते नहीं निकलती है, बस उसको थोड़ा सा सेट करना होता है, मतलब वो खिसकती तक नहीं है। तो मैं भी ऐसे ही करती हूँ, साइड से चारों तरफ से अच्छे से ये जो गद्दा है ना इस पे दबा देती हूँ अच्छे से। तो बहुत अच्छे से ये सेट रहती है। और बच्चे कितना भी उछल कूद करते हैं, कुछ भी करते हैं, तो ये निकलती बिल्कुल भी नहीं है। और बेडशीट को बिछाने के बाद मैंने उसको जो गंदी वाली निकली थी उसको रख दिया है। और फिर मुझे अचानक से एक काम याद आ गया, और मुझे याद आया कि दूध का हिसाब करना था। और दूध का हिसाब मैंने कर लिया था, बस उनको दूध वाले भैया को पैसा देना था। तो मैं ना भूल जाती हूँ, जैसे ये सारे काम होते हैं ना तो मैं भूल जाती हूँ पैसा देना। और फिर जब वो चले जाते हैं तब मुझे बाद में याद आता है। तो वही मैं देख रही थी कि मैं कितना इसका वो की थी, कितना हुआ है पैसा, जितना भी हुआ है वो निकाल करके और सामने रख लेती हूँ। और जब सामने रखा हुआ होता है ना पैसा, तो उस पर नज़र जाती है तो याद आता रहता है कि ये पैसा आज देना है। तो बस वही मैं पैसे निकाल करके और फ्रिज के पास या फिर जहाँ भी मेरी नज़र पड़ती है ना आते जाते, वहाँ पे मैं सामने में रख लेती हूँ। तो पैसे भी मैंने रख दिए हैं। और इसके बाद अब किचन की सफाई कर लेंगे। और किचन आज बहुत ज़्यादा वैसे गंदा नहीं था, क्योंकि जब रोटी बनती है तभी किचन ज़्यादा गंदा होता है। और बस किचन को भी जल्दी से मैंने साफ़ कर दिया है, और जो बर्तन वगैरह थे वो सब भी क्लीन कर लिया है। फिर मैंने देखा अचानक से मेरी नज़र पड़ी बाथरूम में थोड़े थोड़े जाले लगे हुए थे। तो कहीं कहीं ना थोड़ी ज़्यादा ही दिख रहे थे, गंदा लग रहा था। तो मैंने सोचा मैं अब सफाई कर ही रही हूँ तो मैं ये काम भी लगे हाथ कर लेती हूँ, वरना फिर अक्सर ऐसा होता है कि भूल जाता है। तो अब ये बाथरूम में और इधर टॉयलेट में, मतलब इन दोनों का मैं जाले निकाल दूंगी। और दीवार को मैं बहुत अच्छे से नहीं झाड़ रही हूँ, जैसे दीवार में जो डस्ट लगी होती है ना उसको बहुत अच्छे से मैं नहीं झाड़ रही हूँ, नहीं तो फिर ज़्यादा काम बन जाएगा, ज़्यादा टाइम लगेगा। इसलिए शॉर्टकट में बस ऊपर ऊपर के जो बड़े बड़े से जाले दिखते हैं ना, लग जाते हैं कोने कोने में, तो उन्हीं बस को निकाल रही हूँ। और ज़्यादा टाइम वाला काम मैं नहीं कर रही हूँ कि ज़्यादा टाइम लग जाए, क्योंकि काम बहुत ज़्यादा है, घर काफ़ी ज़्यादा फैला हुआ है और बहुत अच्छे से सफाई भी करनी है। हर जगह घर में धूल मिट्टी आ गई है। तो मुझे वही लग रहा है मैं जल्दी से घर की जो धूल मिट्टी है ना उसको साफ़ कर लूँ, वरना फिर नज़र जाती है अगर कहीं पे भी तो अच्छा नहीं लगता है, गंदगी अगर सामने पड़ती है तो बस मैंने जाले निकाल दिए हैं। और बाथरूम की और वहाँ की मतलब सफाई मैं कर दूँगी। पानी मैंने डाल दिया अच्छे से, तो जो फर्श में थोड़ा बहुत गिरा था ना डस्ट वो भी साफ़ हो गया है। और वैसे भी वॉशरूम को मैं डेली अच्छे से क्लीन करती हूँ, क्योंकि सब लोग जब सुबह जाते हैं ना
तो सबका जैसे रहता है सुबह जल्दी जल्दी, उसके बाद जब मैं यहाँ पे काम करती हूँ, कपड़े वगैरह धुलती हूँ, तो एक बार मैं वॉश बेसिन को और टॉयलेट को और बाथरूम को अच्छे से क्लीन कर लेती हूँ। तो इससे क्या होता है कि मुझे डेली डीप क्लीन की ज़रूरत नहीं पड़ती है, और बस ऐसे ही नॉर्मल मैं पानी से ही साफ़ कर लेती हूँ। तो डीप क्लीनिंग की ज़रूरत मुझे हफ्ते 10 दिन में ही पड़ती है। तो बस यही कुछ छोटी छोटी आदतें हैं जिससे घर को हमेशा साफ़ सुथरा रखा जा सकता है। छोटी छोटी आदतें अगर हम अपना लें तो घर को डेली ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं होती है कि हमें डेली बहुत ज़्यादा मेहनत करनी है तभी घर साफ़ रहेगा। छोटी छोटी आदतें हैं, आप अगर हर दिन घर की सफाई अच्छे से करते हो ना, तो घर हमेशा नीट एंड क्लीन रहेगा। और अच्छा भी लगता है ना, डेली जब हम देखते हैं अपने घर को बहुत साफ़ सुथरा रहता है तो एकदम पॉजिटिव एनर्जी आती है। और अगर हम दूसरे कोई काम करते हैं ना तो एक अलग सी एनर्जी आती है, वरना अगर गंदा घर होता है तो मूड ख़राब हो जाता है। मतलब देख कर के ही अजीब सा लगता है, जैसे लगता है कि बहुत आलस आ रहा है। अगर घर गंदा होता है तब की मैं बात कर रही हूँ, तो उस टाइम पे ऐसा लगता है बहुत आलस आ रहा है, बीमार बीमार सा लग रहे हैं। लेकिन जब घर साफ़ सुथरा हो जाता है ना, उस टाइम पे बहुत ज़्यादा फ्रेश फील होता है, खुद को अच्छा लगता है। तो इस तरीके से मैं अपने घर को साफ़ रखती हूँ, डेली ही क्लीन करती हूँ, और थोड़ा टाइम निकाल के मैं डेली क्लीनिंग ज़रूर करती हूँ। कभी मुझे अगर कोई दूसरा काम, अगर एक्स्ट्रा काम रहता भी है ना, तो उस टाइम पे फिर मैं एक आध काम स्किप करके और फिर क्लीनिंग कर लेती हूँ। तो इस तरीके से मैं थोड़ा सा सारे काम को बैलेंस करके और फिर ये काम करती हूँ। तो ज़रूरी नहीं कि आप हर दिन बहुत ज़्यादा काम करें, बहुत ज़्यादा डीप क्लीन करें, बहुत ज़्यादा मेहनत करें, ऐसा नहीं है। किसी एक काम को आप स्किप कर सकते हैं, जिससे आपके जो काम का बोझ है ना वो हल्का हो जाएगा। आपकी जो मेहनत है वो, मतलब आपको उतना ज़्यादा मेहनत नहीं करना पड़ेगा। तो देखिए अभी मैंने सारा घर साफ़ सुथरा कर लिया है हर जगह। और जो बरामदे में मेरे थोड़ी सी एक आपको दिख रही होगी खिड़की है, 2-3 उस पे वो बने हुए हैं। तो वहाँ पे जहाँ पे वॉशिंग मशीन रखा हुआ है, तो उसी खिड़की से ना बहुत ज़्यादा धूल मिट्टी आ जाती है, जबकि वो देखने में बहुत छोटी है। तब भी उस वॉशिंग मशीन के ऊपर एक लेयर सी बन जाती है धूल मिट्टी की। तो मैंने सबको अच्छे से क्लीन कर दिया है, और बाहर वहाँ का जो वॉश बेसिन था वो भी मैंने साफ़ कर लिया है, मिरर वगैरह। साथ ही साथ फ्रिज को क्लीन किया है, और फ्रिज के ऊपर ना ज़्यादा वैसे खाने पीने की चीज़ें नहीं लगी हुई होती है, बस धूल मिट्टी ही रहती है। तो उसको ही क्लीन करना होता है, तो वो जल्दी ही हो जाता है। और बस यहाँ पर अब इस रूम की सफाई कर लेंगे। और इस रूम में ये जो सामने आप देख रहे हैं ना, एक प्राइज़ रखा हुआ है, ये मेरी बेटी को मिला है स्कूल में। फर्स्ट प्राइज़ उसको मिला है, क्विज़ कंपटीशन था। और मैं दिखाना भूल गई आप लोग को पास से, मतलब इसका मैं वीडियो बनाना भूल गई। और थर्सडे के दिन अन्या की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हुई थी शाम के टाइम पे, और फ्राइडे को ये कंपटीशन था। तो उसकी मैम का बार बार कॉल भी आ रहा था कि आप भेजिए ज़रूर, काफ़ी टाइम से बच्चे लोग तैयारी कर रहे थे। तो अन्या पार्टिसिपेट की थी उसमें। तो बस वही जब फ्राइडे को कंपटीशन हुआ और अन्या जब स्कूल गई तो उनको फर्स्ट प्राइज़ मिला, और उनका जो ग्रुप था वो जीत गया था, तो अन्या को फर्स्ट प्राइज़ मिला। बस मैं इसका वीडियो नहीं दिखा पाई, और यहाँ पे वो रखी हुई है अपने स्टडी टेबल में सजा करके। तो अभी मैंने देखा तो वही मुझे याद आ गया, तो मैंने सोचा मैं आप सबको बता देती हूँ। और चलिए अब बातों बातों में पूरे घर की जो सफाई है ना वो हो चुकी है, और ड्रेसिंग टेबल को मैंने अच्छे से चमका दिया है। तो बस यहाँ पर अब सबसे लास्ट में सारे कपड़े भी धुल गए हैं। जो कपड़े निकाल करके मैंने वॉशिंग मशीन के ऊपर रखे हुए थे ना, तो वो सारे कपड़े मैंने हाथ से ही धुल लिए हैं, मशीन नहीं लगाई थी मैंने। और आज धूप काफ़ी ज़्यादा तेज़ है, मतलब कल रात में बारिश हुई थी, लेकिन लग नहीं रहा है कि कल रात में बारिश हुई थी। फिर भी बीच बीच में बादल हो जा रहे हैं, लेकिन अभी धूप काफ़ी ज़्यादा तेज़ है। तो चलिए अब ये सारे कपड़े जो हैं सूखने के लिए डाल देती हूँ। और आज का जो मेरा काम है वो ख़त्म हो गया है, पूरे घर की सफाई भी हो चुकी है, और अब हो गया है लगभग 11 बजे का टाइम। तो सारे काम से मैं फ्री हो गई हूँ, और इसके बाद अब मैं अपना जो भी काम है वो करूँगी। फिर अन्या को मैं लेने जाऊँगी, उसका जब छुट्टी का भी टाइम होगा। तो आज वो स्कूल गई है, आज से उसको अच्छा लग रहा था, मतलब तबीयत एकदम से अच्छी है उसकी। तो आज मैंने भेज दिया था, तो वही आज मैं उसको लेने जाऊँगी। वैसे जाती नहीं हूँ, बस यही है कि आज उसकी तबीयत ठीक नहीं है, तो बैग जैसे काफ़ी ज़्यादा भारी हो जाता है, इसलिए मैं लेने जाऊँगी। तो चलिए फ्रेंड्स, आज के इस ब्लॉग को यहीं पर एंड करती हूँ। आई होप आप सभी को पसंद आया होगा, और पसंद आए तो लाइक कर देना,
और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। मिलती हूँ आपसे एक नए व्लॉग में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।